was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you never. दिया क्या us.jetking.com। तो ये क्या है आपका डिफरेंट डोमेन है, ये भी डिफरेंट डोमेन है, लेकिन है किसमें jetking.com में। मतलब उसका jetking.com क्या है, पेरेंटल है। पेरेंटल का मतलब क्या होता है, पिता। और ये उसका इंडिया क्या है, एक दूसरा डोमेन कंट्रोलर। तो ये जो डोमेन कंट्रोलर बनेगा ये कौन सा बनेगा, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। क्लियर है? कहने का मतलब यहां से ये भी डेटाबेस ले सकता है और यहां से ये भी डेटाबेस ले सकता है। कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ये नहीं कि जुड़े नहीं होंगे। क्लियर है ना? ये कैसे पता चलेगा कि चाइल्ड कौन सा है? जो बनाएंगे आप लोग ना, बनाएंगे तो इससे ये जुड़ा है पूरा। कहने का मतलब ये यूजर यहां से क्यूरी करे इसके बारे में तो इसके बारे में करेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर यहां पर बैठाया गया। इसको बनाते हैं इसीलिए कि जैसे मान के चलिए आपके ब्रांच ऑफिस है, अब आप डिफरेंट डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। jetking.com वहां बना दिया, google.com यहां बना दिया, yahoo.com। तो 3 डोमेन कंट्रोलर, तीनों अलग अलग फॉरेस्ट में। क्लियर है? लग गई ना? तो होगा क्या कि हम लोग चाहते हैं कि अपने पेरेंटल में ये क्या रहे कि जुड़ा रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं जो हम लोग चाइल्ड बनाते हैं। तो ये चाइल्ड बनाना बताएंगे। इसमें क्या होगा कि अपने नेटवर्क के इन्वायरमेंट का अपना खुद का ये डेटाबेस मेंटेन करेगा, लेकिन अपने मेन सर्वर से ये रिप्लिकेशन करता रहेगा, मतलब डेटा का लेन देन करता रहेगा। क्लियर है? और एक होता है और जिसका नाम होता है RODC। ये नया नया आया है सर्वर 2008 में, जिसे कहते हैं रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। ये लेन देन कुछ नहीं करेगा सर, केवल बताते हैं क्या होता है। देखो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, जैसे मान के चलो एक तुम्हारा ऑफिस है, जैसे यही ले लेते हैं एग्जांपल, इसको हटा देते हैं। तुमको बता रहा, जैसे मान के चलिए तुम्हारा ब्रांच ऑफिस है और यहां क्या होता है कि तुम्हारा सिक्योरिटी कुछ कम है। क्या है? सिक्योरिटी बहुत कम है। और यहां पे क्या होता है कि हर कोई व्यक्ति आकर थोड़ा सर्वर, या मान के चलो इसी तरह लैब में सर्वर रखा गया हो, तो कोई भी आकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कोई भी पेन ड्राइव खोजकर आपका डेटा निकाल सकता है और डेटा ऐड कर सकता है। तो RODC एक ऐसा डोमेन कंट्रोलर होता है जो हमारे मेन डोमेन कंट्रोलर से जितने भी यूजर अकाउंट, जितने भी चीजें होती हैं हमारे इस ब्रांच के लिए, कौन ब्रांच के लिए, इस ब्रांच के कंप्यूटर और यूजर के लिए, वो सारी चीजें कहां पर बनाई जाती है, यूजर्स मेन डोमेन कंट्रोलर पर। क्लियर है? और रिप्लिकेशन से भेज दिया जाता है किसके पास, इसके पास। और इसके पास जो भी यूजर के इंफॉर्मेशन होते हैं वो सब रीड ओनली में होते हैं। क्या? रीड ओनली। यहां पर बैठकर हम लोग ना तो यूजर को क्रिएट कर सकते हैं, ना यूजर को डिलीट कर सकते हैं, और ना यूजर को मॉडिफाई कर सकते हैं। सिर्फ कर क्या सकते हैं, देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी पर्पज से क्या है, डोमेन कंट्रोलर बेस्ट है। जो भी करेगा हमारा मेन डोमेन कंट्रोलर करेगा। यहां पर जो भी यूजर को डिलीट करना है, चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, सब ये करेगा। अगर ये चेंज कर दिया तो इसका अपडेट कहां पहुंचेगा, हमारे RODC के पास आराम से पहुंच जाएगा, और यहां पर हमारा यूजर सक्सेसफुली लॉगिन करना शुरू कर देगा। ये भी बनाना बताएंगे। क्लियर है? तो ये हमारे 4 प्रकार के डोमेन कंट्रोलर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बनाए जाते हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चलो आगे दे। जी हाँ, तो एक, जी हाँ, मेन के पास कहने का मतलब मैंने अभी भी बताया ना, जो आपका घर एक बना रहे हो तो घर किस पर बनता है, आपके नींव पर बनता है। अगर नींव ही नहीं रहेगा तो घर कहां से बनेगा। तो इसी तरह मैंने अभी भी बताया कि जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन में पहला सर्वर, जब हमारा फॉरेस्ट बनाता है, डोमेन बनाता है, तो वही क्या होता है, मेन होता है। उसके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। समझ में आया?
रोलिंग पावर भी होता है। एकदम क्लाइंट कुछ नहीं कर क्लियर है। क्लाइंट कर सकता है जब हम परमिशन दें। क्लियर है। तो ये समझ में आया ना, अब डोमेन कंट्रोलर क्या होता है। क्लियर, गुड। अब देखो यहां पर नेमिंग स्पेस का मतलब क्या होता है। देखो जब भी हम लोग डोमेन बनाते हैं तो दे रहा है, देखो अ विंडोज सर्वर डोमेन। डोमेन क्या होता है, अ लॉजिकल ग्रुप ऑफ कंप्यूटर रनिंग ऑन वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दैट शेयर द सेंट्रल डायरेक्टरी डेटाबेस। कहने का मतलब अभी अभी मैंने डोमेन बताया क्या होता है। हाँ, जब हमारा सर्वर 2008 पर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल किया जाता है तब वो क्या बनाता है, एक डोमेन बनाता है। और उस डोमेन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे मेरे केस में मैंने jetking.com दिया अभी। तो जब हमारा, और इस कंप्यूटर का भी एक कोई नाम होगा। जैसे मान लेते हैं सर्वर 1, यहां पर जरा देखो, जैसे इसको मान लेते हैं, इसको थोड़ा डिलीट कर लेते हैं। जैसे मान के चलो ये हमारा सर्वर है, ठीक है, और इसके मशीन का नाम है सर्वर 1, और हमने क्या बनाया है, एक डोमेन बनाया है जिसका नाम क्या है, jetking.com। तो जब हमारा ये सर्वर से ये डोमेन नेम जुड़ता है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, server1.jetking.com। डॉट होगा, क्या होगा, jetking.com। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, FQDN। क्या कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। इसमें होता क्या है, क्या क्या ऐड होता है, यहां पर होस्ट का नाम प्लस डोमेन का नेम को ऐड करके क्या बनाया जाता है, FQDN, जिसके वजह से पहचान होती है कि ये जो मशीन है ये डोमेन में, जो इन्वायरमेंट में जुड़ी हुई है। क्लियर। जैसे अगर मान के चलो, ये तो हो गया इसके बारे में बात। अगर मान के चलो ये हमारे पीसी है, अगर ये हमारे डोमेन में जुड़ना चाहती है तो क्या होगा, इसका भी एक कोई नाम होगा। जैसे इसका नाम है PC4। जब ये डोमेन में जुड़ेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PC4.jetking.com। तो ये क्या कहलाएगा, इसका FQDN नेम। तो इससे ये पता चलता है कि ये वाली जो पीसी है ये हमारे डोमेन में जुड़ी हुई है। क्लियर है। और डोमेन में पीसी को जोड़ने का मतलब ये होता है कि हमारे सर्वर से जुड़े सारी सर्विसेज को वो क्या करेगा, यूज करेगा। क्लियर है। जितने भी पीसी, जैसे ये मान के जो पीसी नंबर 6 है, अगर आप इसको भी डोमेन में डालते हो तो इसका भी नाम हमारे डोमेन के साथ और उसका नाम ऐड होगा। क्लियर है। तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, PC6.jetking.com। और ये जो jetking.com है ये हमारा सफिक्स होता है। सफिक्स का मतलब क्या होता है, पहले से ही फिक्स होता है जब हमारा ये सर्वर बनता है तब। क्लियर है। हाँ, तो नहीं, अगर आपने डोमेन jetking.com से बनाया है तो कैसे दूसरा कोई नाम ले लेगा। हाँ, तो डोमेन नेम आप बनाते समय आप चेंज कर सकते हो। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं। हाँ, होस्ट नेम आप कभी भी चेंज कर लो। होस्ट नेम जो होता है वो चेंजेबल होता है, लेकिन डोमेन एक बार बन गया तो बन गया, वो फिक्स है। तो अब समझ में आया डोमेन क्या होता है। तो यही देखो हो रहा है, कह रहा है द मशीन आर नॉट नेम्ड विद अ पार्ट ऑफ डोमेन नेम लाइक globalmatics.com ऑल्सो कॉल्ड अ सफिक्स। अभी अभी मैंने बताया, एंड आर द रजिस्टर्ड इन एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस सो दैट कैन बी मैनेज। मैंने बताया कि ये जब डोमेन कंट्रोलर बनता है तो इसी डेटाबेस में क्या होता है, सेव होता है। जैसा कि मैंने एक्टिव डायरेक्टरी तुम लोगों को बनाना बताया था, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को अभी बताऊंगा। क्लियर है। चलो गुड। आप देखते हैं फॉरेस्ट क्या होता है। तो आपके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट होता क्या,
फॉरेस्ट फॉरेस्ट वो होता है जिसमें जैसे होता है एक बिल्डिंग में सारी पीसी है जुड़ी हुई है किसी एक सर्वर से तो जो पीसी उस देखो फॉरेस्ट को हिंदी में कहते हैं जंगल। कहने का मतलब हाँ, द कलेक्शन ऑफ मेनी ट्रीज, मल्टीपल ट्रीज, दैट्स कॉल्ड व्हाट? फॉरेस्ट। क्लियर है? क्लियर है ना? और हमारा जब भी कोई पहला डोमेन कंट्रोलर, पहला हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई पहला डोमेन कंट्रोलर जब भी हमारा एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इंस्टॉल करता है तो वही क्या बनता है? फॉरेस्ट का रूट बनता है। और फॉरेस्ट तभी बनता है जब मल्टीपल हमारे पास पेड़ हो। क्या हो? मल्टीपल पेड़। जैसे मान के चलो ये पेड़ हमारा क्या होता है? हमारे डोमेन्स होते हैं। क्या होता है? हमारे डोमेन्स होते हैं जो अलग अलग जगह पर अलग अलग यूजरों को क्या करते हैं? वो लोग कंट्रोल करते हैं। ये सब मेंटेन कर रहे हैं ना अपने अपने यूजर्स को। तो लेकिन ये सब क्या है? ये सब एक ही फॉरेस्ट में है। एक ही फॉरेस्ट करने का मतलब क्या है? एक ही डोमेन में है। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? ये आपका फॉरेस्ट हो गया। और ये सब हमारे क्या हो गए? छोटे छोटे पेड़ हो गए। क्या हो गए? पेड़ हो गए। ये यहां पर मेंटेन कर रहा है अपना, ये जो है आपका अपना यहां पर मेंटेन कर रहा है, ये अपना यहां मेंटेन कर रहा है, और ये अपना